उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा मौजूद रहे। दोनों ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर विचार विमर्श किया और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान दिया कुमारी ने यह भी कहा कि अलग अलग समस्याएं सुनवाई में आई हैं, जिनका फॉलो अप भी लिया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता सुनवाई हुई है और जो भी समस्याएं सामने आई उनका हम लोगों ने प्रयास किया कि तुरंत ही समाधान निकालें और जो और भी कई सारी चीज़ें जो सामने आई उनको संबंधित मंत्रालय, संबंधित अधिकारी से हम लोगों ने अभी बात की। कई समस्याएं डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात की, तो सभी समस्याओं का समाधान निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। हर प्रकार की बहुत सारी अलग अलग समस्याएं थी। मुझे लगता है कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अब महीने में एक बार कम से कम हर मंत्री की कार्यकर्ता सुनवाई प्रदेश कार्यालय में रखने का उन्होंने निर्णय लिया है। इससे निश्चित रूप से जो भी समस्याएं हैं वो सामने भी आएंगी और उनका हम लोग समाधान भी जल्द से जल्द निकाल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आज लगभग 150 कार्यकर्ता अपने अपने शिकायत या अपने अपने व्यथा लेकर आए हैं। आधे से ज़्यादा को सुन लिया गया है और जब तक हम हमारे अंतिम कार्यकर्ता को नहीं सुन लेंगे तब तक हम प्रदेश कार्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। दौसा जिले में दिन में बिजली आपूर्ति और किसानों की बढ़ती समस्याओं को लेकर मामला तूल पकड़ गया है, जब कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। उनके साथ बड़ी संख्या में किसान और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विधायक का आरोप है कि किसानों को मजबूरी में रात के समय बिजली दी जा रही है, जिससे सिंचाई कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दिन में बिजली आपूर्ति और खाद की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा और धरने को अनशन में बदला जाएगा। की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले भी 2 बार जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं और मांग कर चुके हैं कि किसानों को दिन में बिजली दी जाए। क्या मांग है, पहले क्या मांग उठाई थी, आज क्या मजबूरी हुई कि आपको धरने पे बैठना पड़ा? करीब ऐसा है, मैं 1 महीने से जब से बुआई का फसल का टाइम हुआ है, जब से हम कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन दे चुके। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त कराया, इसी साहब ने आश्वस्त कराया कि हम 15-20 दिन के अंदर लाइट आपको दिन में दे देंगे। ये सरकार का नियम भी है, सरकार का मैनिफेस्टो में भी है कि किसानों को दिन में लाइट दी जाएगी। ओनली दौसा विधानसभा के अंदर ही किसानों को नाइट में लाइट दी जा रही है। अभी भी हमने 1 हफ्ते पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, इस हिसाब से हमने बात करी। इन्होंने 1 वीक का नाम लिया। फिर आज इन्होंने मेरी बात हुई है तो इन्होंने कहा थोड़ा सा टाइम और दो, ये नहीं चलेगा, हमारे किसान परेशान है। आज हम मजबूरन होके आज हम धरने पे बैठे हैं, या तो इसका संशोधन करेंगे, हम भूख हड़ताल पे जाएंगे, अनशन पे जाएंगे। इसी मांग को लेकर पहले भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं और आज धरना दिया जा रहा है कांग्रेस विधायक की ओर से। विधायक का ये भी कहना है कि राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है। जहाँ भाजपा के विधायक है वहां पर किसानों को दिन में बिजली दी जाती है और जहाँ कांग्रेस का विधायक है वहां पर रात में बिजली दी जाती है। ऐसे में जब तक किसानों को दिन में बिजली के आदेश जारी नहीं होंगे तब तक यहाँ पर धरना और प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां 3500 करोड़ की ठगी के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। एक्सपीओ कंपनी के टॉप लीडर्स पर पुलिस का शिकंजा। एक्सपीओ कंपनी के 5 टॉप लीडर वांटेड घोषित किए गए हैं। सभी पर 10-10 हजार का इनाम भी रखा गया। डीएसटी की टीम ने प्रदीप थोलिया को डिटेन कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है झुंझुनू से, जहां पर 3500 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक्सपीओ कंपनी के टॉप लीडर्स पर पुलिस का शिकंजा। कंपनी के 5 जो टॉप लीडर्स हैं वो वांटेड घोषित कर दिए गए हैं और सभी पर 10-10 हजार का इनाम घोषित है। डीएसटी की टीम ने प्रदीप थोलिया को डिटेन किया है। जो वांटेड घोषित किए हैं उनकी हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। एक्सपीओ कंपनी पर बड़ा शिकंजा, 5 टॉप लीडर्स वांटेड घोषित, 10-10 हजार का इनाम।
बताते चले कि पूरा मामला क्या है। दरअसल देखिए, क्रिप्टो करेंसी में ऊंचे मुनाफे का लालच इन्होंने दिया था, जहां पर तमाम लोग इस पे आए थे और 35 करोड़ की ठगी को अंजाम इसमें दिया गया। मासूम भोले लोगों को यहां पर इन्होंने बेवकूफ बनाया और कंपनी उसके बाद से फ्रॉड की। एक्सपीओ कंपनी के ऊपर अब शिकंजा देखने को मिला है। जो टॉप 5 लीडर्स हैं वो वांटेड घोषित कर दिए गए हैं। जो मामले में झुंझुनू के भी कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें भरतपुर पुलिस द्वारा अनुसंधान में कई चीजें क्लियर हुई हैं। उसमें भरतपुर की जो स्पेशल टीम है वो आई थी, उन्होंने कई जगहों पे रेड दिया, हमारी टीम ने प्रॉपर उनको सपोर्ट किया है। 4 मुलजिम ऐसे हैं जिनके खिलाफ इनाम घोषणा की गई है। वो मुलजिम झुंझुनू के रहने वाले हैं, पिलानी और सूरजगढ़ साइड के। उन मुलजिमों के विरुद्ध हमारी टीम भी दबिश दे रही है और शीघ्र ही उनको दस्तयाब करके भरतपुर पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। जाने माने बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को उदयपुर पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को उदयपुर लाया जा रहा है, जहां कल उन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। 30 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 4 फरार हैं। देखिए रिपोर्ट। पहली नजर में भले ही आप यकीन नहीं करें, लेकिन ये बॉलीवुड का वो फिल्म साज है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गुलाम राज और 1920 जैसी फिल्में बनाने वाले ये वो शख्स हैं जिन्हें दुनिया विक्रम भट्ट के नाम से जानती है। उदयपुर पुलिस ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में रविवार को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद से यारी रोड स्थित भट्ट की साली के घर पर दबिश देकर विक्रम भट्ट को दबोच लिया। उदयपुर पुलिस ने डॉक्टर अजय मुर्डिया के साथ हुए 30 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में सिने जगत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर पुलिस ने मुंबई से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड मिलने के साथ ही उदयपुर पुलिस दोनों आरोपियों को मुंबई से उदयपुर के लिए लेकर रवाना हुई। अब पत्नी समेत दबोचे गए विक्रम भट्ट का गुनाह समझिए। IVF के संस्थापक और जाने माने डॉक्टर अजय मुंडिया ने भोपालपुरा थाने में FIR दर्ज कराई थी। इस शिकायत में विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी समेत कुल 6 लोगों के नाम शामिल है। FIR के अनुसार डॉक्टर मुंडिया को एक फिल्म प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए तैयार किया गया। करीब 200 करोड़ रुपए तक कमाई होने की बात कही गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने 30 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने के बाद भी परियोजना बीच में रोक दी गई। आरोप है कि विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी ने उदयपुर के डॉक्टर अजय मुर्डिया को एक मोटा लालच दिया। फिल्म बनाने के नाम पर, अपनी पत्नी की बायोपिक बनाने के नाम पर 200 करोड़ रुपए कमाने का लालच दिया गया और 4 फिल्में बनाने का करार किया गया, लेकिन एक फिल्म ऐसी थी जिसकी तो शूटिंग भी शुरू नहीं हुई। इस पूरे मसले में जब अजय मुर्डिया को जालसाजी नजर आने लगी तो उन्होंने भोपालपुरा थाने में FIR दर्ज कराई और उसी FIR के आधार पर पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक को प्रोड्यूसर और एक वेंडर शामिल था। और इन दोनों से पूछताछ के दौरान फर्जी बिल और ऑनलाइन भुगतान के जो दस्तावेज सामने आए, उसके आधार पर पुलिस को प्राथमिक तौर पर लगा कि विक्रम भट्ट और उसकी पत्नी भी आरोपी हैं और इन्हीं दस्तावेजों और इन्हीं साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। मंगलवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। विक्रम भट्ट की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड में सनसनी फैल गई है कि कामयाब फिल्में देने वाला हिदायतकार कैसे धोखाधड़ी के मामले में कटघरे में आ गया। अब कोर्ट की कार्रवाई से नए खुलासे संभव हो सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। आपको जहां कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। धमकी का ईमेल आने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पूरे कलेक्टर पुलिस कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया गया है। सूचना पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा। सर्च अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम की फायर ब्रिगेड टीम को भी मौके पर बुलाया गया। कलेक्ट्रेट में सुबह धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसके बाद कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की बात कही। फिलहाल कलेक्ट्रेट को खाली करवा दिया गया है और विभिन्न टीमें परिसर में तलाशी अभियान चला रही है।
स्थित शंकर डेयरी पर कार्रवाई की गई। 320 किलो नकली पनीर पकड़ा गया है। पनीर जब्त कर लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई यहां पर होगी। जिला स्वास्थ्य विभाग टीम को शिकायत मिली थी और शिकायत के आधार पर ही स्वास्थ्य टीम ने एक्शन लिया है। एक साल में दूसरी बार शंकर डेयरी पर छापेमारी की गई है और एक साल में दूसरी बार भी शंकर डेयरी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दूषित पनीर यहां पर पकड़ा गया है। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 320 किलो दूषित पनीर यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसी डेयरी पर एक साल में 2 बार छापेमारी की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बताया ये भी गया है कि इनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। अजमेर से ये बड़ी खबर है, मिलावटखोरी पर बड़ा एक्शन। छात्रों को नशे में धकेलने वालों पर शिकंजा कसा गया है। एटीएस एएनटीएफ ने करीब 2 लाख कैश भी जब्त किया। शिक्षण संस्थानों के आसपास ये नशीला पदार्थ बेच रहे थे। सूचना पर एडीजी दिनेश एमएन ने गठित की है 35 टीमें। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आमने सामने यहां पर आप देखिए कि धड़ल्ले से नशीले पदार्थ बेचे जा रहे थे। छात्राओं को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को नशे का आदी बनाया जा रहा था। सूचना पर एटीएस और एएनटीएफ ने दबिश दी। 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लाख कैश जब्त हुए हैं। 35 टीमें गठित कर दी गई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 35 ठिकानों पर दबिश देकर 22 लोगों की गिरफ्तारी। तमाम सामान उनके कब्जे से जब्त किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, नशे के खिलाफ बड़ी एक कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, ये जो है एएनटीएफ जिसका गठन अभी कुछ टाइम पहले ही किया गया है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है, और एटीएस जो है, इन्होंने मिलकर जो है कार्रवाई की है, जिसमें करीब 12 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो शिक्षण संस्थानों के आसपास नशे की चीजें जो है वो बेच रहे थे। और खास तौर पर उनके जो ग्राहक हैं वो विद्यार्थी थे जो अलग अलग शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं। तो उनके जो है इसके लिए उन्होंने जो है पुलिस ने जो एडीजी हैं दिनेश एमएन, उन्होंने तकरीबन 35 टीमों का गठन किया था और उसके बाद जो है 35 टीमों ने अलग अलग जगह कार्रवाई की और 22 जनों को इसमें गिरफ्तार किया है। उनके पास अलग अलग तरह की जो है नशीली दवाइयां, ड्रग्स जैसी चीजें जो है बरामद हुई हैं। और भी जो है इनके पूछताछ के आधार पर और भी लोगों के पकड़े जाने की आशंका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है, जहां छात्रों को नशे में धकेलने वालों पर शिकंजा कसा गया है। 35 ठिकानों पर दबिश दी गई है। 22 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 35 टीमें गठित कर दी गई हैं। करीब 2 लाख कैश एटीएस और एएनटीएफ ने यहां से जब्त किया है। और चलिए अब हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला डॉक्टर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। रात में डॉक्टर के नदारद रहने पर नवजात की मौत हो गई है। कई बार बुलाने पर भी डॉक्टर नहीं पहुंची। सुबह प्रसव के दौरान नवजात की मौत हुई है। प्रसूता के पति ने अस्पताल पीएमओ से शिकायत की। 3 सदस्यीय कमेटी मामले की जांच कर रही है। तो महिला डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, प्रसव के दरमियान नवजात की मौत का ये पूरा मामला। पीड़िता के पति ने सीएमओ से शिकायत की है। अब मामले की जांच चल रही है। उनका आरोप है कि कई बार महिला डॉक्टर को रात में बुलाया गया इमरजेंसी हालत में, लेकिन कई बार बुलाने पर भी वो डॉक्टर वहां नहीं पहुंची और जिसके कारण नवजात बच्चे की मृत्यु हो गई। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर है। हम डिलीवरी केस लेके आए थे रात को 1 बजे। यहाँ पे नर्सों ने बोला कि इसकी धड़कन बच्चे की सही है। ठीक है, हम बार बार पूछते रहे कि बच्चे की धड़कन सही है। मैं को डॉक्टर साहब ने बुला ली, रात को कुछ स्टिच नहीं होते तो वो भी करा दो हमारा। वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर हमारे को नहीं आ सकती, नहीं आती है। नर्स ये बोली कि हमारे कहने से डॉक्टर साहब नहीं आते।
और चलिए टोंक से भी बड़ी खबर है। टोडा रायसिंह में पैंथर की मूवमेंट से दहशत फैल गई है। जी हां, सीसीटीवी फुटेज में पैंथर की हरकत कैद हुई है। अलर्ट मोड पर प्रशासन और वन विभाग दोनों टीमें हैं। लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो टोडा रायसिंह में पैंथर का मूवमेंट यहां पर कैप्चर किया गया है और मूवमेंट से दहशत फैल गई है ग्रामीणों में। हालांकि सीसीटीवी में ये पूरी मूवमेंट कैप्चर हो चुकी है। आप देख सकते हैं, हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे एक दीवार पर चहलकदमी करते हुए पैंथर यहां पर नजर आ रहा है और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी चहलकदमी पैंथर की कैद हो गई है, जिसके बाद से स्थानवासियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं और वन कर्मी और पुलिसकर्मी दोनों ही यहां पर अब अलर्ट हो गए हैं और साथ ही सावधानी बरतने की बात यहां पर लोगों से कही गई है। चलिए एक और बड़ी खबर हनुमानगढ़ से है। युवा कांग्रेस का हर घर दस्तक अभियान। जी हां, अभियान के तहत जंक्शन में अहम बैठक हुई है। बैठक में विधायक अभिमन्यु पुनिया मौजूद रहे। स्थानीय समस्याओं की अनदेखी यहां पर हुई है। पुनिया ने ये बात कही है। तो युवा कांग्रेस का हर घर दस्तक अभियान ये बैठक आयोजित की गई है। अभियान के तहत जंक्शन में ये अहम बैठक हुई है। बैठक में विधायक अभिमन्यु पुनिया मौजूद रहे और वहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि जो स्थानीय समस्याएं हैं उनकी अनदेखी हो रही है, उनकी अनदेखी की गई है। कांग्रेस के पूरे राज्य भर में संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष गणों के साथ मिलकर पूरे राज्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा जी के निर्देशानुसार पूरे राज्य में युवा कांग्रेस हर घर दस्तक अभियान चला रही है। जो राज्य सरकार की विफलता है, जो प्रदेश की सरकार की विफलता है, उसको लेकर जिले में अनेक मांगे हैं। किसान के मुआवजा हो, किसान के क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र में जहरीले उद्योग जो लग रहे हैं, हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल फैक्ट्री जैसा मामला हो, नौजवानों को रोजगार देने का मामला हो, महिलाओं पर अत्याचार हर दिन हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचारी में लिप्त है, भाजपा का नेता भ्रष्टाचारी में लिप्त है। जो हालात राज्य और देश के अंदर है उसको लेकर SIR प्रक्रिया को लेकर युवा कांग्रेस हर घर अभियान को मजबूती देने का काम कर रही है। झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में जुलाई में स्कूल भवन की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत का दर्द आज भी ताजा है, लेकिन ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग और उस हादसे से कोई सबक शिक्षा विभाग ने नहीं लिया। गंगधार उपखंड के सरवर गांव से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां PM श्री विद्यालय में करीब 22 लाख रुपए की लागत से बन रही विज्ञान प्रयोगशाला में खुलेआम घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार लगातार घटिया क्वालिटी की सामग्री लगा रहा है। यदि अभी सचेत नहीं हुए तो भविष्य में बच्चों की सुरक्षा फिर खतरे में पड़ सकती है। हमारे गांव में जो ये विज्ञान प्रयोगशाला बन रही है, ये सरकार की वो जो इनका स्टेटमेंट देखा मैंने, उसमें 22 लाख का जो सेंक्शन हुआ काम है। इसमें सबसे बड़ा दुख की बात तो इन्होंने इतनी खराब चीज़ें उपयोग कर रहे हैं। ये मैं मौखिक दिखा रहा हूँ, घटिया ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं। जिसके बाद भी इन्होंने समय ने जब विजिट किया अभी सुबह, तो बताया जा रहा कि पहले सरिया भी 6 mm 8 mm उपयोग में ले रहे थे। जिसके बाद अभी सुबह अभी मेरी इंजीनियर से बात हुई, कोई प्रमोद नागर करके हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला मैंने 2 दिन पहले काम रुकवा दिया। बड़ी शर्म की बात है कि इंजीनियर अगर 2 दिन पहले बोल रहा है काम रुकवा दिया ठेकेदार द्वारा। मैं अभी सुबह गांव के ग्रामीण इकट्ठे हुए और हमने अभी फिर मौके पे काम चालू था, अभी काम बंद करवाया है। हमारा याद कहना है कि जो अधिकारी अभी यहाँ देख रेख करे, ये गेट कैसा लग रहा, ईंटा कैसी लग रही, घटिया निर्माण हो रहा था, ईंटें भी घटिया लग रही थी। वो जो इसमें तार लगा हुआ है वो भी जैसे कि मापदंड के अनुसार नहीं, जो छोटा वाला लगा रहे हैं। इसमें 8 mm की जगह 6 mm, 10 mm की जगह 8 mm। ये बच्चों का भविष्य का सवाल है। गाँव वालों ने आके देखा तो जैसे कि दीवार के हाथ लगा, दीवार नीचे गिर गई।
भरतपुर के बयाना में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी अखिलेश कुमार को 5,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया। बयाना की पंचायत समिति में की गई इस कार्रवाई को करौली एसीबी ने अंजाम दिया है। पीड़ित व्यक्ति ने एसीबी फाउंडेशन के वीरेंद्र सिंह को कैंप में लिखित शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि विरासत का नामांतरण खोलने की एवज में 5,000 की रिश्वत मांगी गई है। इसी शिकायत के आधार पर एक्शन लेते हुए एसीबी ने रिश्वतखोर पटवारी अखिलेश कुमार को रंगे हाथों पकड़ लिया। बीकानेर के सीमावर्ती खाजूवाला क्षेत्र से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की एक और संदिग्ध हरकत सामने आई। पिछले 6 महीनों में करीब आधा दर्जन पाक लिखे हवाई जहाजनुमा गुब्बारे अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। इन गुब्बारों पर पाकिस्तान एयरलाइंस लिखा हुआ है। हालांकि ये सभी खाली पाए गए और इनमें किसी प्रकार का उपकरण नहीं लगा था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान लगातार ऐसी ट्रिक अपनाकर भारतीय सुरक्षा बलों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि तस्करी या घुसपैठ के लिए मौका तैयार किया जा सके। सीओ ने सीमावर्ती इलाकों में किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचना देने की अपील की है।